प्रिय भाई और बहनों, आज शाम के समय में सभा की प्रार्थना के लिए आप सब लोगों को आह्वान देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 45 का 1 और 2 पढ़ते हैं। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय हाथ को इसलिए तान लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोलता हूं कि ये फाटके बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे की भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारा अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयंतर मीठे नाम में आपके सम्मुख में हम आते हैं। आज शाम के समय में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं दिया समय के लिए और चर्च प्रेयर के लिए। प्रभु जी जो वचन आप हमें दिया है यशायाह 45 वर्स 1 और 2, धन्यवाद करते हैं। वचनों के द्वारा आप मुझसे हमसे बात करें और मुख्य रीति से प्रभु जी इस प्रभु जी यूट्यूब के जरिए जितने भी लोग सुनेंगे उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए भी जो प्रभु जी अच्छा श्वास दिया, और प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए आत्मा से अभिषेक करें, वचनों से भर दें, संपूर्ण उन्हें खाली कर दें, आपके मुँह की तुरी के नहीं उपयोग करें। हर एक देखे अंधे के अधिकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़री के नाम में विश्वास के साथ बांध देते हैं। आप ही प्रभु जी अद्भुत कार्य करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धार करता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। प्रियो, आज के दिन में हम सब लोग कितना घबरा रहे हैं ये कोरोना वायरस के लिए, और लॉकडाउन, शटडाउन, सील डाउन, कंटेनमेंट जोन, क्या क्या तो। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को हमारे लिए दिया है। देखते हैं यशायाह 45 उसका 1 और 2। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूँ कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। परमेश्वर जो फाटक खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। और उतना ही नहीं, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। तो प्रियो, परमेश्वर हमारे सामने दरवाज़ा खोला है। इस दरवाज़े जब खोला दिया तो हम लोग प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रवेश करना और प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीना है। प्रियो, कुछ विषय हम देखते हैं ये दरवाज़ा खोलने के बारे में। हम सब लोगों को पता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 और 8 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर के वचन को पालन किया है, इसीलिए परमेश्वर उस दरवाजे को खोला है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर जिस दरवाजे को बंद किया उसको कोई नहीं खोल सकते। और एक वचन देखते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय, उसमें उधर भी एक हम लोग देखते हैं दरवाजे को खोलने के बारे में। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 27वां पद पढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसियाँ इकट्ठी की और बताए कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। विश्वास का द्वार खोल दिया है। अब वो विश्वास हमारे अंदर आना है। इसीलिए प्रभु के सामने हम लोग प्रार्थना करने, प्रभु हमारे विश्वास के द्वार को खोल दे ताकि अन्य जाति आपका सुसमाचार सुनकर आपके नाम की महिमा के लिए जिए। और एक देखते हैं 1 कोरिन्थी उसका 16 अध्याय का 9वां पद, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 16 वर्स 9।
1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 9, उसमें भी हम एक द्वार को हम देखते हैं। 1 कोरिन्थी उसका 16 का 9 में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उनके लिए यानी पौलुस के लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। ये जो परमेश्वर हमें मौका दिया है, इसको उपयोग में लाना है, क्योंकि ये दुर्दिन है, यानी दुष्ट लोग प्रबलता इतना ज़्यादा हो रहा है। सो हम लोग प्रभु के लोग, वो द्वार जो प्रभु खोला है उसको सदुपयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना है प्रियो। और एक देखते हैं दूसरा कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय है। अब प्रेरित पौल उसका दूसरा पत्री है, दूसरा कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 12 पद हम देखते हैं। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया। अच्छा समय परमेश्वर उनको दिया है। ये जो द्वार हमारे लिए परमेश्वर खोल रहा है, इसको हम लोग उपयोग में लाना है। प्रभु के लोग होकर जो प्रभु हमें मौका देता है, जो द्वार हमारे लिए खोलता है, खुसरू को परमेश्वर ने उपयोग किया। उनके सामने राजाओं का खटबंदी यानी उस बेल्ट को प्रभु निकाल दिया, मतलब उनको हरा दिया। खुसरू को परमेश्वर इतना अधिकार दिया, उनके सामने दरवाजे पूरा वो खोल दिया। खुसरू इतना खुशी के साथ जय पाते हुए आगे बढ़ गया और हमारे सामने जो भी है सबको वो नाश कर देगा। हमारे विरोध में कोई भी शस्त्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित मीठे नाम में आपके सम्मुख में आते हैं। आज शाम के समय में दिया हुआ इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। यशायाह 45 वर्स 1 और 2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 12 और उसके साथ प्रभु प्रेरित के काम 14 का 27, रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स 7 और 8 इसके द्वारा बात किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे लिए जो स्वतंत्रता आप दिया है प्रभु जी। कोरोना वायरस के द्वारा जितने भी लोग प्रभु जी पीड़ित लोग हैं, उन्हें छूकर स्वस्थता दे प्रभु जी। मंदिरों में लोग आने से प्रभु जी रोक दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस रखा गया, फिर भी आपके ओर हम ताक रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आपने जो प्रभु जी हमारे लिए एक अवकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसको उपयोग करने में सहायता करें। जो लोग क्वारंटाइन में, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। उन्हें छूकर स्वस्थता दे प्रभु। उनके सेवा में जितने भी है प्रभु जी, हर एक आपका हाथ में सौंपते। पूरे विश्व में प्रभु जी 7.3 बिलियन लोगों को प्रभु जी आपका हाथ में सौंपते प्रभु। आप ये अनुग्रह दें, उनके जीवन में उद्धार का कार्य हो। और जितने भी लोग प्रभु जी इस कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जी डर रहे, उनके जीवन में उद्धार का कार्य करें। क्रूस की ओर देखें, जैसे मूसा जंगल में पीतल का सांप को पकड़ लिया, ऊपर प्रभु जी वो एक प्रतिमा बनाकर प्रभु जी उसको जितने भी लोग देखा प्रभु जी, सब लोग प्रभु जिया है। ऐसा प्रभु जी आज आपको देखने के लिए सहायता मदद करें। हर परिस्थिति में आपकी ओर देखने के लिए सहायता करें। प्रार्थना करते प्रभु जी प्रभु के दास लोगों के लिए और सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, शिक्षक लोगों के लिए और प्रभु उपदेश करने वालों के लिए प्रभु जी सबको आप आशीष पर दें। किसी को कोई तकलीफ संभालिएगा। और हमारे गलियों में प्रभु जी जहाँ कहीं भी प्रभु जी वायुमंडल के अधिकारी, उसके सेना प्रभु जी प्रबल हो रहे प्रभु जी कोरोना वायरस के द्वारा प्रभु जी, उन लोगों के यीशु मसीह नाज़ के नाम में विश्वास के साथ उसको बांधते और नाश करते प्रभु। आप ही महिमा पाइए, हमारे साथ आप ही रहिएगा। आपके नाम की महिमा के लिए हम लोग जैसे पौलुस के लिए आप सच्चा समय दिया, द्वार खोला है प्रभु जी सुसमाचार के लिए, अन्य जाति लोगों को विश्वास में लाने के लिए आप हमें उपयोग करें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़रेत का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहे, आमीन। प्रियो, प्रार्थना में याद रख लीजिएगा, पूरे विश्व में 7.3 बिलियन लोग हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना वायरस से डरे हुए लोग हैं, वो लोग प्रभु की ओर ताकते हुए उद्धार पाए और स्वस्थता पाए, वो डर भय से दूर रहे और प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीने के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व शांति के लिए और पाकिस्तान बॉर्डर में और चाइना बॉर्डर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे प्रभु बचाने के लिए प्रार्थना करिएगा। इस रीति से प्रभु जी प्रार्थना करें। हमारे प्रिय लोग, प्रभु के दास लोग, उनके परिवारों के लिए, विश्वासी लोग, उनके परिवारों के लिए, सबको प्रभु आशीष देने के लिए प्रार्थना करें। सबको
जय मसीह की।